आप ध्यान से सुनेंगे, जिंदगी में आपको बहुत काम आएगा। एक राजा था, राजा, उसके यहाँ पे एक आदमी आया, उसने कहा हमको नौकरी दे दो। राजा ने कहा हमारे पास नौकरी वोकरी कुछ नहीं, भाग जाओ यहाँ से। उसने कहा जो काम मैं करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। राजा ने कहा ऐसा कौन सा काम तुम करते हो? उसने कहा मैं लोगों का खानदान बता सकता हूँ, मैं लोगों की क्वालिटी बता सकता हूँ, केवल इंसान की नहीं, पशु की, पक्षी की, भोजन की, हर चीज़ की क्वालिटी मैं बता सकता हूँ। राजा ने कहा जाओ मैंने घोड़ा खरीदा है, उसकी क्वालिटी बताओ, उसका खानदान बताओ तो रख लूँगा। वो गया साहब, सुबह से शाम तक घोड़े को देखा, शाम को आया, बोला साहब घोड़े का खानदान गड़बड़ है। राजा ने कहा इसको सूली पे चढ़ा दो, 10 लाख का घोड़ा लाया हूँ, रेस में आज तक सेकंड नहीं आया, जितनी ट्रॉफी देख रहे हो उस घोड़े ने जीती है, तुम कह रहे हो खानदान गड़बड़ है। बोले साहब आपका घोड़ा देखने में बहुत खूबसूरत है, दौड़ने में बहुत तेज होगा, खानदान में गड़बड़ी है, पता लगाओ नहीं तो मुझे सूली पे चढ़ा देना। राजा ने जिससे घोड़ा खरीदा था उसको बुलाया, बोला तेरे घोड़े में कोई प्रॉब्लम है बता। उसने कहा साहब इसके माँ और बाप बहुत ऊंची क्वालिटी के घोड़ा घोड़ी थे, लेकिन जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ मर गई, इसको अपनी माँ का दूध नहीं मिला साहब, हमने गाय का दूध पिला के इसको बड़ा किया है, बस इतनी तकलीफ इसके अंदर है। राजा ने उसको बुलाया, बोले इतनी बारीक बात तुझे कैसे पता चल गई? उसने कहा साहब मैंने देखा कि जो खानदानी घोड़ा होता है वो एक बार नाद में मुंह डालता है, फिर मुंह बाहर निकाल के चबाता है। इसके अंदर गाय का खून है, एक बार नाद में मुंह डालता है तो निकालता ही नहीं, पूरा खत्म करके ही निकालता है। राजा ने कहा तू बहुत बढ़िया आदमी है, ये ले 100 बकरियां तुझे इनाम में देता हूं, 200 मुर्गियां इनाम में देता हूं, पोल्ट्री फार्म खोल ले। 6 महीने तक वो उसी में लगा रहा। 6 महीने के बाद एक दिन राजा ने अचानक देखा, बोला इधर आ। क्या हुजूर कुछ काम नहीं करता है तू, खाली ऐसे पगार ले रहा है? बोले साहब कोई काम बताओ, हमारा तो काम खाली क्वालिटी देखने का, खानदान पहचानने का है। बोले रानी का खानदान बता। अच्छा। वो बोला साहब कोई गलती हो गई तो मुझे मार दोगे? बोले नहीं तुम बताओ तुम्हारा काम है। राजा तो जानता था मैंने राजवाड़े में शादी की है, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये गया साहब 2 दिन देख के आया रानी को। राजा ने बोला रिपोर्ट क्या है? बोले खानदान गड़बड़ है। राजा ने कहा सोच समझ के बोल रहा है? बोले साहब पता लगा लो नहीं तो सूली चढ़ा देना। राजा अपनी ससुराल गया, तलवार निकाली, बोले तुमने गलत लड़की से मेरी शादी कर दी है। उन्होंने कहा क्या हो गया? बोले नहीं मुझे बताओ। बोले साहब ऐसा है कि आपके यहाँ से रिश्ता आया, आप बड़े राजा हो, हम छोटे राजा हैं, हम लोग बड़े खुश हुए, बड़ी लड़की से आपका रिश्ता कर दिया। जब आपकी बारात दरवाजे पे आई, मेरी बड़ी लड़की खिड़की से कूद के भाग गई किसी के साथ, तो मैं क्या करती, मैंने छोटी वाली से आपकी शादी कर दी साहब, यही गलती हमसे हो गई। बोले लेकिन ये छोटी वाली भी तो रानी की बेटी हुई। बोले नहीं, बचपन में मेरी बेटी गुम हो गई थी, उसको ढूंढने में गई तो जंगल में ये भी रो रही थी, इसको भी उठा के ले आई, ये मेरी बेटी नहीं, इसका खानदान क्या है मुझे पता नहीं। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो वापस आया, उसने कहा मेरी रानी इतनी सुंदर दिखती है, बड़े बड़े राजाओं से बात करती है, तुमको कैसे पता चला कि इसका खून बराबर नहीं है, खानदान सही नहीं है? उसने कहा साहब जो खानदानी औरत होती है वो जैसे राजाओं से बात करती है वैसे नौकरों से बात करती है, जैसे बड़े से बात करती है वैसे छोटे से बात करती है। क्या बात है? आपकी ये रानी राजाओं से तो रानी की तरह बात करती है, लेकिन नौकरों से तू तड़ाक गाली गलौज दे के बात करती है साहब। इसी से मैं समझ गया कि इसका खानदान गड़बड़। क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई कमाल की बात है महेश जी, वाह। राजा ने फिर उसको 100 बकरियां और 200 मुर्गियां दी। 1 साल बीत गया। एक दिन फिर राजा टहल रहा था, उसको दिखा, बोले इधर आ। बोले हाँ हुजूर मेरा खानदान बता। उसने कहा साहब रिजाइन लेटर ले लो, मैं जा रहा हूं, ये काम मेरे से नहीं होगा। राजा ने पकड़ा, तुमने इतने दिन मेरा नमक खाया है, काम करने के टाइम तुम भाग नहीं सकते। राजा को पता था मैं तो इतना बड़ा शहंशाह हूं, मेरे बारे में क्या बताएगा, मेरे दादा परदादा सबकी तस्वीर लगी हुई है। बोले तुमको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, कितना समय लोगे बताने में कि मेरा खानदान कैसा है? उसने कहा हुजूर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बोले हाँ बोलो। बोले आप राजा की औलाद नहीं हो सकते, आप किसी भेड़ बकरी चराने वाले की औलाद है। ओए होए। राजा ने बोला सोच समझ के बोला। बोले पता लगा लो, सूली तो वैसे ही खड़ी है, जब सब चढ़ा देना। राजा अपनी माँ के पास गया, तलवार निकाली, अपनी गर्दन पे रख ली और कहा कि मैं अपनी जान ले लूंगा, मुझे मेरी असलियत बताओ। उसकी माँ रोने लगी। उसने कहा मैं बहुत गरीब थी, बहुत सुंदर थी, तुम्हारे पिताजी राजा थे, उन्होंने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, लेकिन यहाँ जो एक भेड़ बकरी चराने वाला आदमी था, चरवाहा, वही मेरा प्रेमी था, तुम उसी की संतान हो। वही राजमहल में मेरे साथ आया था दहेज में और यहाँ पे माली का काम करता था, अभी 6 महीने पहले मरा है, वही तुम्हारा बाप है। राजा गया अपने सिंहासन पर बैठकर सिर पकड़कर रो रहा था। वो आदमी आया, उसने पैर छुआ,
बोला मालिक आपने ज़बरदस्ती की तो मैंने बता दिया, मुझे क्षमा करिए, मैं काम नहीं कर सकूँगा। बोले ये बात नहीं है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरी आंखों में कोई झांक नहीं सकता। मैंने इतने सारे यज्ञ किए, इतने भवन बनवाए, इतने प्याऊ बनवाई, इतने राजाओं को हरा दिया, अरबों खरबों रुपए मैंने खर्च किए जनता की भलाई के लिए, तुमको कैसे पता चल गया कि मैं चरवाहे की औलाद हूं? उसने कहा साहब, जो राजा होता है, नवाब होता है, शहंशाह होता है, जब किसी पे खुश होता है तो क्या करता है? गले से मोती की माला तोड़ के फेंक देता है, कोई महल दे देता है, जगह जमीन दे देता है। तू चरवाहे की औलाद, जब तूने पहले दिन मुझे बकरी और मुर्गी इनाम में दी, उसी दिन मैं समझ गया कि तू किसी राजा की औलाद नहीं हो सकता, तू किसी चरवाहे की औलाद हो सकता। बड़ी बड़ी बातों से और बड़ी बड़ी महफिलों में बड़े बड़े लोगों के सामने आपका असली चरित्र नहीं खुलता साहब, आपका असली चरित्र खुलता है छोटे छोटे लोगों के सामने। जब किसी छोटे के साथ आप जो बर्ताव करते हैं, अंधेरा बोल देता है कि बाकी रात कितनी है, बिछी शतरंज की बाजी में शह और मात कितनी है, तेरे कपड़े तेरे जेवर बताते हैं तेरा रुतबा, तेरी बोली बताती है तेरी औकात कितनी। ओहो, वाह वाह, क्या कह दिया महेश जी, वाह, बहुत अच्छे। तो आप लोग ना अपने आप को पोस्टमैन समझिए। आप विचार करिए कि पोस्टमैन जो होता है उसको पोस्ट मास्टर एक झोला भर के चिट्ठी देता है कि यहां बांट दो, वहां बांट दो। अगर उसने ईमानदारी से बांट दी तो अगले दिन उसको प्रशस्ति पत्र भी मिलता है और ढेर सारी चिट्ठी मिलती है। और कोई अगर कामचोर डाकिया है और उसको चिट्ठी का बक्सा मिला, वो ले जाके घर में रख दिया, बांटा ही नहीं, तो उसको दूसरे दिन काम नहीं मिलेगा। ऐसे ही ऊपर वाला आपको करोड़ों करोड़ों रुपए रोज भेज रहा है, अगर ले जाकर के गो की सेवा में दे दोगे तो अगले दिन आज 25 लाख रुपया दोगे, कल 25 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बात याद रखिए, ऊपर वाला देखता है कि कौन आदमी बांटना जानता है और कौन आदमी समेटना जानता है, इसलिए बांटना सीख लो। और उसी के लिए मैंने गीत लिखा है, आपको दे रहा हूं, 2 मिनट का है गीत। आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो साथियों, कुछ करो, कट रही गाय माता के दुख तुम हरो, कुछ करो, बहुत बढ़िया। कुछ करो, कुछ करो साथियों, कुछ करो, कट रही गाय माता के दुख तुम हरो, कुछ करो। ये सनातन के उत्थान का काल है, वाह, तो बताओ क्यों गोवंश बेहाल है। आहा, ये सनातन के उत्थान का काल है, तो बताओ क्यों गोवंश बेहाल है। हैं विधर्मी चलाते छुरी गाय पर, क्यों धरा गाय के रक्त से लाल है। गाय की हाय से तुम जरा तो डरो, कट रही गाय माता के दुख तुम हरो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो साथियों, कुछ करो, कट रही गाय माता के दुख तुम हरो, कुछ करो। नीच चाकू लिए सामने है खड़ा, मारने से बचाना सदा है बड़ा। रोक लो वार उसका मिलेगी दुआ, है वही वीर जो वीरता से लड़ा। चल रही जो कुठारी उसे तुम धरो, कट रही गाय माता के दुख तुम हरो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो साथियों, कुछ करो, कट रही गाय माता के दुख तुम हरो, कुछ करो। वाह वाह विनोद जी, आपके लिए पटका लेके आए हैं, वो खत्म कर, अभी एक बंद हो रहा है, एक बंद हो रहा है। सुनाइए, पूरा करो गीत को। हाँ सर, एक्चुअली मैंने आज ही लिखा है तो मैं थोड़ा बहुत अच्छा गीत याद नहीं बनाया, आ रहा। बहुत अच्छा गीत बनाया आपने।
थोड़ा आप साथ दीजिएगा, तालियों से तो अच्छा अरे भाई लगेगा साथ मुझे। देने में दिक्कत है कोई क्या? बहते लोहित को देखा चुप तुम रहे, आंख से अश्रु की धार भी ना बहे। क्या बात है? खुद को मानव बताते लजाते नहीं, पशुओं से निम्न हो कौन मानव कहे। मरना ही है उचित नीच से जो डरो, कट रही गाय माता के दुख तुम हरो। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो साथियों, कुछ करो। कट रही गाय माता के दुख तुम हरो, कुछ करो। और अंतिम बंद दे रहा हूं, स्वागत। आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़िएगा। गाय को जो बचाओ बचेंगे सभी। हम गाय को नहीं बचाते, गाय सृष्टि को बचा रही है। क्या बात है? गाय को जो बचाओ बचेंगे सभी, नाम लेंगे तुम्हारा कभी ना कभी। गाय को जो बचाओ बचेंगे सभी, नाम लेंगे तुम्हारा कभी ना कभी। मूर्तियां भी लगेंगी तुम्हारी सुनो, पूजे जाओगे मानव जगत में तभी। गाय को जो बचाने में हंस के मरो, कट रही गाय माता के दुख तुम हरो। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो साथियों, कुछ करो। कट रही गाय माता के दुख तुम हरो, कुछ करो। बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए गाय माता की।